सुबह के 4 बजे हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और हवाएं चल रही थी। मेरी नींद खुल गई। मैंने 1-2 वीडियो क्लिप्स लिए और उसके बाद मैं वापस सो गई। उसके बाद बच्चों को जगाया है। अभी सुबह के अराउंड 7 बज गए हैं और आज वेडनेसडे है। आज हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो भी लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और सिया और भूमि के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी थाली जो है वो रेडी कर ली है वेरी क्विकली। और उसके बाद उनका रक्षाबंधन मैं सेलिब्रेट कराऊंगी। दोनों को शार दे के रेडी कर दिया है फॉर द डे और दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने राखी वगैरह टाई की और फिर मिठाई खाई। दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड। और फिर उसके बाद मौसम धीरे धीरे बेटर हो रहा था। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मेरा बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल रेसिपी बनाने का मन नहीं था। मैंने यहाँ पर सिंपली पोहा बनाया जो मैं फटाफट बना देती हूँ, और चाय बनाई। बच्चों को भी आज मैंने थोड़ी थोड़ी चाय दे दी थी क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब सा ही था। अच्छा, यहाँ पे ना टीचर्स घर पे लाकर होमवर्क करने के लिए बहुत ही रेयर केसेस में देते हैं। सिया के टीचर ने कुछ मैथ्स की शीट दी है उसको करने के लिए, तो वो कंप्लीट कर रही है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बाहर घूमे क्योंकि वेदर अब थोड़ा बेटर था। बारिश भी बंद हो चुकी है और बच्चे भी खुश थे बाहर जाके। तो रक्षाबंधन का टाइम है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता है। तो मैं आज लंच में बनाने वाली हूँ आलू की कचौड़ियाँ। वैसे हमारे यहाँ इंडिया में पूड़ी, कचौड़ी, सब्ज़ी और जो जवे वाली खीर होती है वो सब बनाया जाता है, बट इतना कुछ नहीं बना रही हूँ, सिंपली आलू कचौड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, आलू कचौड़ी बनाने के लिए स्टफिंग रेडी कर दी है। अपने लिए थोड़ी स्पाइसी वाली बनाई है, बच्चों के लिए सारी चीज़ें ऐड की है, हरी मिर्च नहीं डाली है और मसाले भी कम डाले हैं। तो छोटी छोटी लोई बेल के और मैंने इस तरह से आलू की कचौड़ियों को रेडी कर दिया है। और मीडियम फ्लेम पे मैं इनको सेक रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों को खिलाया पहले और फिर अपने लिए और पुष्पेंद्र के लिए सेकना स्टार्ट किया। और मीडियम फ्लेम पे ना थोड़ी और क्रिस्पी और काफ़ी अच्छी बनती है। इस तरीके से मैंने एक एक दो करके सारी कचौड़ियाँ सेक ली हैं। बस लंच के लिए इनफ हो जाएँ इतनी ही बनाई थी और ओवरऑल बहुत अच्छी बन गई थी। और फीलिंग भी आ रही थी थोड़ी फेस्टिवल वाली, कुछ ना कुछ बना लो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो सिया और भूमि दोनों स्कूल में हैं और हरिकेन के चक्कर में ना एक दिन की बच्चों की छुट्टी हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया था। बट उसके बाद ना नेक्स्ट डे से स्कूल ओपन हो गए और आप देख सकते हो मौसम अच्छा हो गया है, धूप वगैरह भी निकल आई है। और टॉकिंग अबाउट हरिकेन के जो इफेक्ट्स हैं फ्लोरिडा में क्या है, तो आप में से ना काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे मेरे पास कि गौरा आप लोग ठीक हो कि नहीं। सो वी आर सेफ एंड साउंड। इनफैक्ट जो हमारा ये एरिया है इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है, बट थोड़ी सी हवा वगैरह चल रही थी और थोड़ा विंडी था, काफ़ी तेज़ बारिश थी, बस यही है। क्योंकि ना एक सेंट्रल एरिया में पड़ जाता है ये, और स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर बहुत इसका इफेक्ट आया है। काफ़ी सारी जगहों पे ना गवर्नमेंट ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि आप उस जगहों को इवैक्यूएट कर दो क्योंकि फिर वहाँ पे फ्लडिंग होने के भी चांसेस थे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले देख ली थी और अभी भी Florida government is helping people to settle down, or and financial aid as well as food, shelter, basic all aids are given to them. So hope for the best. Let's pray for all the families जिन्होंने इस हरिकेन को फेस किया है प्रॉब्लम्स में। और उसके बाद चलिए गाइज अभी मैं बनाती हूँ लंच। तो अ क्विक ग्लिम्स ऑफ आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टुडे। आज मैंने बनाए थे एवोकाडो एंड स्पिनच के पराठे। तो मैंने व्हीट फ्लावर में एवोकाडो, स्पिनच, कुछ मसाले ऐड किए, थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया और उसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया। और इस तरीके से फ्रूट्स में मैंने कैंटलोप्स कट किए। लंच बनाने वाली हूँ और मैंने यहाँ पर थोड़ी तैयारी कर ली है। गाजर, ग्रीन चिलीज, अनियन और थोड़े से ग्रीन बीन्स और थोड़ा करी लीव्स ये सब ले लिया है। और जैसे रेगुलर बनाती हूँ रोटी सब्जी दाल चावल, तो जो रेगुलर का लंच होता है वो नहीं, आज मैं उपमा बनाने वाली हूँ। अच्छा सा स्पाइसी सा, खूब सारी सब्जियाँ डाल के। और बच्चों का लंच तो मैं पैक करके उनको दे ही चुकी हूँ। और थोड़ी सी ना शिमला मिर्च भी रखी हुई है, ये भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग लंच स्टार्ट करते हैं। और मैं इसकी क्विक सी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। वैसे तो आप सब लोग बनाते ही होंगे उपमा। सो एक पैन में यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ, इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सारी प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ पे मैंने हींग ऐड की है और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद उड़द दाल और यहाँ पर चना दाल ऐड की है, करी लीव्स और थोड़ा रेड चिली ऐड की है। उसके बाद मैं ग्रीन चिलीज़ और अनियन को फ्राई कर लूँगी एंड आफ्टर दैट जो सब्जियां वगैरह हैं उनको फ्राई करूँगी। अच्छा, मसालों में हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब मसाले ऐड किए हैं। और ये है रोस्टेड उपमा रवा, तो 1 कप उपमा रवा ऐड कर दी है और थोड़ा मिक्स किया। साथ ही 3 to 4 कप्स ऑफ वाटर और थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है फॉर द फ्लेवर। और उसको हमने कवर करके कुक करने के लिए छोड़ दिया।
सो लंच हो गया है गाइस, और ना कुछ डिफरेंट लंच बनाया तो अच्छा ही लगा। और यहाँ पर अभी मैं यूट्यूब के कुछ कोलैबोरेशन के मेल्स चेक कर लूँ। सो मेरे पास एक छोटे साइज़ की लौकी रखी हुई है और सिंपल लौकी सब्ज़ी की बजाय सोचा कि आज लौकी कोफ्ता बना लेते हैं। लौकी को ग्रेट कर लिया है, स्क्वीज़ करके पानी अलग निकाल दूंगी जो मैं ग्रेवी में यूज़ कर लूँगी। सो एक बोल में मैंने स्क्वीज़ लौकी ली है, बेसन ऐड किया है, अजवाइन, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला और इस तरह से सॉल्ट वगैरह ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। और इस बार ना डीप फ्राई करने की बजाय अप्पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल कोट किया और अप्पे पैन में मैंने ये लौकी के थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया है। और इससे ना मतलब गिल्ट फ्री कोई भी सब्ज़ी बनानी हो, पकौड़ियाँ बनानी हो, आप बना सकते हो। ये हॉकिंस का अप्पे पैन है, बहुत ही यूज़फुल है। इंडिया से मेरी एक फ्रेंड आ रही थी तब मैंने मंगवाया था। अच्छा, अप्पे पैन में कुछ पकौड़ी वगैरह इस तरह से बनाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है डीप फ्राइंग से ज़्यादा, बट क्या है एक तरफ से सिक जाए, आप दूसरा काम करते रहो। तो इस तरह से कवर करके फिर से इसको पकने दो और इस तरह से ना दोनों साइड से कुक होने के बाद परफेक्ट बन गए थे कोफ्ते। मैंने ग्रेवी तैयार की है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, जिंजर वगैरह से। ये फ्राई हुआ, उसके बाद टमाटो का प्योरे ऐड किया और जैसे जनरली इंडियन करीज़ की ग्रेवी होती है वैसे करके बनाया। और इसके बाद ना फाइनली मैंने हरा धनिया से गार्निश किया। जब ऑयल सा रिलीज़ हो गया ग्रेवी में, बहुत ही अच्छे कोफ्ते बन गए थे। फिर फ्राइडे नाइट थी आज, तो बच्चों को सुलाने के बाद मैंने और पुष्पेंद्र ने एक मूवी लगा ली थी नेटफ्लिक्स पे। हम लोग को ना ट्रू स्टोरीज़ पे बेस्ड या फिर आर्मी से रिलेटेड मूवीज़ काफ़ी पसंद आती हैं। अच्छा, एक दिन हम लोग गए थे रंगोली स्वीट्स। तो रंगोली स्वीट्स विंटर पार्क ऑरलैंडो के पास है और यहाँ पे ना काफ़ी सारा कलेक्शन है इंडियन स्वीट्स एंड नमकीन्स का। तो वंस इन अ वाइल कभी कभी जब इंडियन स्ट्रीट फूड स्टाइल चीज़ें खाने का मन होता है तो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद आज गए और ओवरऑल दे हैव अ गुड कलेक्शन। अच्छा, ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही शेयर करने का सोच रही थी आप लोग के साथ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इट्स बीन सो मैनी डेज, मैंने ना कोई प्रॉपर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। ये जो व्लॉग चल रहा है ना इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हरिकेन वगैरह के बाद से ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अभी ये जो लॉन्ग वीकेंड था इस पर, और उससे पहले भी थोड़ा सा कफ सा और ये सब चल ही रहा था। गले में बहुत ज़्यादा दर्द और थोड़ी शिवरिंग भी हो रही थी। अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और फीवर चेक किया तो फीवर भी इतना नहीं था, 99 समथिंग, और दो ब्लैंकेट ओढ़ने पड़ रहे थे, इतनी ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। पुष्पेंद्र भी बोले तो अभी ना लॉन्ग वीकेंड था यूएस में, 3 दिन की छुट्टियां थी। तो हमारा लॉन्ग वीकेंड तो ऐसे ओके सा ही गया। एक दिन तो ग्रोसरीज वगैरह ये सब लेने चले गए थे और बाकी दोनों दिन तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही सही नहीं थी। तो पुष्पेंद्र ने ही सारा काम वाम किया था, बच्चों को नहलाना, बच्चों को ब्रेकफास्ट करा, लंच करा, डिनर वगैरह सब। मैं तो आराम ही कर रही थी। तो डॉक्टर बोली कि मुझे ना थोड़ा थ्रॉट में इन्फेक्शन था, तो उन्होंने मुझे 5 डेज के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं और थोड़ी सी मुझे वीजिंग भी हो रही थी ये कफ कोल्ड की वजह से ना। तो वीजिंग के लिए भी उन्होंने कुछ मुझे मेडिकेशन दिए हैं। तो अभी 1-2 दिन से मैं वो मेडिकेशन वगैरह ले रही हूँ और मुझे थोड़ा सा आराम है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाती हूँ। और ये सीजनल वगैरह कुछ चल रहा है। डॉक्टर कह रहे थे काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पे फ्लोरिडा में इस तरह के आ रहे हैं कि जो कफ कोल्ड सा हो रहा है, उनको थोड़ी बहुत वीजिंग, गले में दर्द, इन्फेक्शन सा, तो एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना एंटीबायोटिक्स बहुत रेयर केसेस में देते हैं, जब डॉक्टर को एक्चुअली लगता है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो वो देते हैं। तो ये है गाइज। और अभी सिया स्कूल चली गई है, उसकी बस आई थी, उसको हमने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे ना मैंने चाय बनने के लिए रखी है। सो मॉर्निंग में मैंने दूध बॉईल किया था, दूध अचानक से कडल हो गया, थोड़ा और लेमन स्क्वीज कर दिया इसमें और इसका मैं पनीर बना लूँगी। ओके गाइज, तो चलिए थोड़ी देर बातें करते हैं। तो दोनों बच्चे स्कूल पहुँच गए हैं और अभी घर के कामों से भी मैं थोड़ा फ्री हो गई, तो आराम से बैठी हुई थी। विंडो से ना थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी सुबह अर्ली मॉर्निंग की, तो मैं यहीं बैठी हुई थी। ऑल्सो इंडिया कॉलिंग हो रही थी, तो पापा से पूछ रही थी कि कब जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया में वो लोग थर्सडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कब करना है। तो फिर ना एक यहाँ पर कैसलबेरी में एक हिंदू मंदिर है, तो वहाँ पे मैंने फिर फ़ोन करके पूछा कि जन्माष्टमी कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हिंदू मंदिर में यहाँ पर टाइम वगैरह जोन के हिसाब से पंडित जियों ने बोला है कि कल वेडनेसडे को सेलिब्रेट हो रहा है। तो फिर हम भी जन्माष्टमी कल वेडनेसडे को ही सेलिब्रेट करेंगे और मैं और पुष्पेंद्र कल दोनों फास्ट रखेंगे और फिर बच्चों के लिए खाना वाना बनाऊंगी और मैं और पुष्पेंद्र फिर रात के 12 बजे चंद्रमा को अर्घ देके तब हम लोग खाना खाते हैं। सोच रही हूँ कि जन्माष्टमी का अलग से व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। और चलिए इस व्लॉग को अब एंड कर देते हैं। कई दिनों से ना ये व्लॉग चल ही रहा है और बीच में गैप भी हो गया था,
सो दिस इज़ ऑल एंड अब थोड़ा सा बेटर फील हो रही है तबीयत, बट स्टिल थोड़ा कफ तो है ही। और इनफैक्ट ना रात को मैं काफ़ी लेट सोई हूँ, बार बार कफ सा हो रहा था, नींद खुले जा रही थी, तो ढंग से नींद ही नहीं आ रही थी। अराउंड 1-2 बजे तो मुझे नींद आई है रात को। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा नींद को कवर अप करने के लिए आज दिन में थोड़ा सो जाऊंगी, तो ऐसे होगा। और आप लोग अच्छे से अपना जन्माष्टमी का फेस्टिवल बनाइए, जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली फॉर बीइंग देयर विद मी, एंड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज।